दोस्तों, वैसे तो कहते हैं कि होनी तो होकर ही रहती, अनहोनी तो होती नहीं। अर्थात जो होनी है वह होकर रहेगी। आप कितना भी प्रयास करिए, आपको कितना भी मालूम हो जाए कि इस दिन आपकी मृत्यु होने वाली है, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, जिस दिन आपकी मृत्यु निश्चित है उस दिन आपको मरना है तो मरना है। एक घड़ी भी इधर उधर नहीं हो सकता। दोस्तों, एक बहुत छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है, तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। आपको इस कहानी से यही सीखने के लिए मिलेगा कि जो होनी है वो होकर ही रहेगी। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आप कितने भी बड़े पैसे वाले क्यों ना हो। दोस्तों, एक राज्य था क्योंकि उस राज्य का राजा बहुत ही प्रतापी राजा था। उसके राज दरबार में एक से बढ़कर एक ज्ञानी महामंत्री बैठा करते थे। एक दिन उसके राज दरबार में कहीं दूर से हिमालय की कंदराओं से एक संत जी आते हैं। उनकी इच्छा होती है कि इस राज्य के राजा से क्यों ना मुलाकात किया जाए। तो वह संत भगवान जाते हैं राजा के दरबार में, और सिपाही देखकर जो है राजा को सूचना देते हैं कि दरवाजे पर संत जी आए हैं। तो वैसे तो आप जानते हैं, यदि जीवन में किसी सच्चे संत का पदार्पण कहीं हो जाए तब आपका जीवन धन्य हो जाएगा। यही आज राजा के साथ हुआ। उसके राज दरबार में आज बहुत ही प्रतापी संत आए थे, क्योंकि बहुत बड़े तपस्वी थे। वह राजा के सामने गए। राजा ने उन्हें बाइज्जत स्वागत सत्कार सहित गद्दी पर बैठाया और फिर ज्ञानवर्धक प्रश्नोत्तर होने लगे। कुछ राजा प्रश्न करते तो संत जी जवाब देते, कुछ संत भगवान प्रश्न करते तब राजा और उसके महामंत्री जवाब देते। राजा के मन में एक प्रश्न आया कि क्यों ना मैं अपनी मृत्यु के बारे में जानकारी कर लूं। तब राजा संत जी से कहता कि हे प्रभु, आप यह बताइए कि मेरी मृत्यु कैसे होगी, कब होगी। कहते हैं संत तो ईश्वर के समान है, उनको तीनों लोकों का याद रहता है कि कहाँ क्या होने वाला है। जो भी सच्चे संत होते हैं, सच्चे संत किन्हीं लाखों और करोड़ों लोगों में एक ही होते हैं, जो कि समाज में वह नहीं वितरण करते अपने ज्ञान का। वह हमेशा जो है हिमालय की कंदराओं में छिपे रहते हैं। अब संत जी उस राजा का भविष्य देखने लगे और देख करके बताया कि फला तारीख को इतने समय में और इतने मिनट में इस घड़ी को आपकी मृत्यु होगी। और इतना कहने के तत्पश्चात थोड़ी देर रुके संत भगवान। इसके बाद वह हिमालय की तरफ फिर से वापस चले गए। अब राजा के दिमाग में एक प्रश्न आया कि जब मेरी मृत्यु इस घड़ी को लिखी है और मेरी मृत्यु जो है इससे होने वाली है, तब वह राजा सावधान हो गया। वह उस जगह जाता ही नहीं था जिस जगह उसकी मृत्यु लिखी थी। उसकी मृत्यु जो है यमुना नदी माँ गंगा में डूबकर होने के लिए लिखी थी कि जब आप गंगा नहाने जाएंगे तब आप उसमें डूबकर मर जाएंगे। संत भगवान ने यही बताया था। अब वह राजा गंगा नहाने जाता ही नहीं था। अब यमराज भी परेशान कि आखिरकार मौका मिले तो मिले कैसे। अब यमराज को जो है उस राजा की कोई संतान नहीं थी, वह निसंतान था। अब राजा अपनी मृत्यु से बच रहा था क्योंकि उसके राज दरबार में एक से बढ़कर एक महामंत्री थे, ब्राह्मण थे। तब यज्ञ इत्यादि करवा के जो है वह बचा लेते थे राजा को। अब जो है यमराज स्वयं उसकी पत्नी के गर्भ में एक बालक के रूप में आ जाते हैं
और कुछ समय के पश्चात, यूं कहें कि 1 वर्ष के तत्पश्चात, उस राजा का एक पुत्र होता है। राजा बहुत प्रसन्न होता है। आप जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में यदि कोई भी बालक होता है तब 3 वर्ष या 4 वर्ष या फिर 3 महीने 6 महीने ऐसे करके जो है उसका मुंडन संस्कार किया जाता है। आप यज्ञोपवीत संस्कार भी कह सकते हैं। मुंडन संस्कार होता है। तब उस राजा की पत्नी ने यानी कि रानी ने मनौती मानी थी माँ गंगा से कि जब भी मेरे पुत्र होंगे मैं आपको जो है अपने पति के समेत गंगा स्नान करने के लिए आऊँगी, पूजा अर्चना के लिए। और राजा के पुत्र होता है। 2-3 वर्ष बीत जाते हैं, 3 वर्ष बीत जाते हैं, तब उसका मुंडन का जो है समय आ जाता है। अब रानी जो है राजा साहब को प्रेशर करते हैं कि अब अपने राजकुमार का मुंडन करवाना है। तब राजा पहले जा नहीं रहा था, वो जानता था कि वहाँ मेरी मृत्यु लिखी है, लेकिन वह अपने बाद में जो है वह अपने पुत्र के मोह में पड़कर, प्रेम में पड़कर वह सब कुछ भूल जाता है जो कि संत जी ने कहा था। और वह अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि माँ गंगा जी के घाट में जाने की तैयारी की जाए। अब राजा अपनी विशाल सेना सहित माँ गंगा जी के तट पर जाता है और पहले रानी जी स्नान करते हैं। इसके बाद राजा अपने पुत्र को लेकर के, जैसा कि आप जानते हैं कि पिता पुत्र में कितना प्रेम होता है, और पिता अपने पुत्र को गोदी में ले करके अपने छोटे से नन्हे से राजकुमार को कितना नहलाता है। आज राजा जो है अपने उस राजकुमार को लेकर के गंगा नदी में स्नान करने के लिए गए हैं, और जैसे डुबकी मारा और फिर ऊपर आए एक बार, तब वह छोटा सा राजकुमार था, वह बोला, हे राजन, तुमने मुझे पहचाना? मैं काल हूँ, यमराज। तुमने उस संत जी की वाणी को भूल गए कि तुम्हारी मृत्यु यहीं पर लिखी है और तुम बच रहे थे। मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लिया हूँ। अब तुम्हें मरना ही है, अब तुम्हारा अंत समय है। राजा प्रभु श्री राम जी का नाम लेते हैं, और जैसे ही दोबारा डुबकी वह राजकुमार लगवा देता है राजा को, और राजकुमार राजा समेत यह माँ गंगा जी में गायब हो जाते हैं। फिर जो है इकलौती रानी बचती है, जो कि उस राज्य की उत्तराधिकारी होती है। बाद में राज्य वह रानी संभालती है। उस राजा को और उसके पुत्र को ढूंढने के लिए बहुत सेना लगाई जाती है, लेकिन कुछ अता पता नहीं चलता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आप बिना डरे कहीं पर भी जाएं, कुछ भी करें, लेकिन किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें। लेकिन जो होनी होगी वह होकर ही रहेगी, आप इतना जान लीजिए। तो आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।